शेयर बाजार में पिछले कुछ वक्त में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईज भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और वो भी भारी मात्रा में। जुलाई 2025 में इन निवेशकों ने बाजार से हजारों करोड़ रुपए निकाल लिए, जिससे निवेशकों की नींद उड़ गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्यों विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं? विदेशी निवेशकों ने अब तक कितने करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं? ये बिकवाली ऐसे ही जारी रही तो इसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा? इस बिकवाली का निवेशकों के लिए क्या मतलब है? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। जुलाई 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 31,988 करोड़ रुपए की भारी भरकम बिकवाली की। ये रकम इतनी बड़ी है कि बाजार में हड़कंप मच गया। इस बिकवाली की अगुवाई सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान जैसे देशों के निवेशकों ने की। इन चारों देशों के निवेशकों ने मिलकर 22,350 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की। सबसे ज्यादा नुकसान सिंगापुर के निवेशकों ने पहुंचाया, जिन्होंने शेयर बाजार से 11,670 करोड़ रुपए के शेयर और डेट मार्केट से 7,600 करोड़ रुपए निकाले। यानी सिंगापुर ने कुल 19,270 करोड़ रुपए की चपत लगाई। अमेरिका भी पीछे नहीं रहा, उसने शेयर बाजार से 9,333 करोड़ रुपए निकाले। हालांकि डेट मार्केट में 1,230 करोड़ रुपए का निवेश करके थोड़ा संतुलन बनाने की कोशिश की। नीदरलैंड ने शेयर बाजार में निवेश घटाया, लेकिन डेट मार्केट में 2,570 करोड़ रुपए लगाए। जापान ने भी 537 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, पर डेट मार्केट में 7,420 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये आंकड़े नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL ने जारी किए हैं, जो भारत के टॉप 10 देशों में निवेश को दर्शाते हैं। इस बिकवाली के बीच एक राहत की खबर यह है कि फ्रांस ने भारतीय शेयर बाजार पर भरोसा दिखाया। फ्रांस ने जुलाई में शेयर बाजार में 14,580 करोड़ रुपए और डेट मार्केट में 3,300 करोड़ रुपए का निवेश किया, यानी कुल मिलाकर 17,880 करोड़ रुपए का निवेश। इसके अलावा लग्जमबर्ग और UAE ने सकारात्मक रूप दिखाया। लग्जमबर्ग ने शेयर बाजार में 2,133 करोड़ रुपए और UAE ने 1,821 करोड़ रुपए का निवेश किया। आयरलैंड और जर्मनी ने भी दोनों बाजारों में पैसे लगाए, लेकिन इन निवेशों का असर भारी बिकवाली के सामने कमजोर पड़ गया, जो सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों ने की। अब सवाल ये कि आखिर विदेशी निवेशक इतनी बड़ी बिकवाली क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे बाजार के जानकार 3 बड़ी वजह बता रहे हैं। पहला, हाई वैल्यूएशन। भारतीय शेयर बाजार की कीमतें बहुत ऊंची हो गई हैं, जिससे निवेशक मुनाफा वसूल रहे हैं। दूसरा, कमजोर तिमाही नतीजे। जुलाई सितंबर तिमाही में भारतीय कंपनियों के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया। तीसरा, ग्लोबल टैरिफ विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। ये टैरिफ भारत से आयात होने वाले सामान को महंगा कर रहे हैं, जिससे निवेशक डर रहे हैं। इस बिकवाली का असर बाजार पर साफ दिख रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स में 2 से 3% की गिरावट आई है। IT सेक्टर में सबसे ज्यादा $2.3 बिलियन की निकासी हुई। इसके बाद बैंकिंग, रियल्टी, ऑटो और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी प्रभावित हुए। रुपए की कीमत भी डॉलर के मुकाबले गिरी है, क्योंकि विदेशी निवेशक रुपए बेचकर डॉलर खरीद रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है, क्योंकि आयात महंगा हो जाएगा। बाजार में अस्थिरता बढ़ी है और छोटे निवेशकों का डर बढ़ गया है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIs ने इस बिकवाली के बीच बाजार को संभाला। जुलाई में DIs ने $7.1 बिलियन की खरीदारी की, जिससे बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आई। लेकिन सवाल यह है कि क्या DIs इस बिकवाली का दबाव लंबे वक्त तक झेल पाएंगे? अगर एफआईज की बिकवाली जारी रही तो क्या होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत की कंपनियों में नतीजे बेहतर होते हैं और वैश्विक टैरिफ विवाद कम होता है, तो एफआईज फिर से भारत में निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। जिस तरह से विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे बिस्तक के साथ।